नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चोरी। रूपल ने जब अपनी अलमारी खोली तो उसे ऐसा लगा कि उसकी अलमारी को किसी ने खोलकर कुछ खोजने की कोशिश की है। मम्मी जी, आपने मेरी अलमारी खोली थी क्या? अचानक इस सवाल से मीना जी अचकचा गईं। क्यों? तुझे हम चोर लग रहे क्या? अगर विश्वास नहीं तो चाबी को साइड टेबल में रख कर क्यों जाती है? अपने साथ ले जाया करो। और हो सकता है कि किसी ज़रूरी काम से आकाश ने ही खोली हो। मीना जी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गईं। आकाश? लेकिन आकाश क्यों खोलने लगा? उसका सब सामान तो दूसरी अलमारी में है। या फिर हो सकता है कि मम्मी जी सही कह रही हैं। मुझे पहले आकाश से पूछना चाहिए। रूपल ने मन में सोचा और फिर अपना रूम ठीक करने लगी। रूपल की शादी को 4 महीने हो चुके हैं। वो और आकाश एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जिसमें रूपल का फील्ड वर्क है, तो उसे अक्सर हफ्ते भर के लिए टूर पर जाना पड़ता था। साथ में सास मीना जी रहती हैं। एक बड़ी ननद वर्षा है जो उसी शहर में रहती है। मीना जी को रूपल का टूर पर जाना बिल्कुल भी सुहाता नहीं था। लेकिन जब बेटे को ही कोई आपत्ति नहीं थी तो वो क्या ही करती। रूपल जब ससुराल से पहली बार टूर पर जा रही थी तो उसकी मम्मी ने ही कहा कि चाबी देकर जाना, वरना विश्वास की नींव कमज़ोर हो जाएगी। तब से वो चाबी साइड टेबल में रख कर जाती थी। रूपल जब भी टूर से वापस आती थी तो उसे अपनी अलमारी के कपड़े अस्त व्यस्त लगते और बाकी का सामान भी उसे बिखरा हुआ मिलता। पहले उसे लगता था कि जल्दबाजी में उसी से हो गया होगा, लेकिन अब तो यह नियम ही हो गया था। शाम को जब आकाश घर आया तो रूपल को देखकर खुश हो गया। वाह रूपल, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। शाम को राघव के घर पार्टी है। मुझे लगा कि तुम लेट आओगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं अभी राघव को बोल देता हूँ कि हम लोग भी आ रहे। तुम ब्लैक कलर वाली ड्रेस पहनकर चलना। रूपल ने भी तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन मीना जी का मूड खराब हो गया। अब बेटे के आगे क्या बोलती, और वो भी तब जब रूपल एक हफ्ते बाद टूर से घर आई थी। बेटा, तुम दोनों बाहर जा रहे हो तो मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? तुम मुझे वर्षा के पास छोड़ देना और लौटते समय ले लेना, मीना जी ने कहा। तो आकाश ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद रूपल हैरान परेशान अलमारी में कुछ खोज रही थी। जब उसे नहीं समझ आया तो उसने आकाश से पूछा, आकाश, आपसे कुछ बात करनी है। अरे, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई और मैंने राघव को बता दिया कि हम लोग आ रहे। आकाश उसे परेशान देख बोला। आकाश, मेरे टूर पर जाने के बाद क्या आपने मेरी अलमारी से कुछ निकाला था? रूपल अलमारी में कुछ खोजती हुई बोली। तुम्हारी अलमारी से मैं क्यों कुछ निकालने लगा, जबकि मेरी अलमारी अलग है? आकाश की इस बात पर रूपल हैरानी से उसे देखते हुए सोचने लगी। इसका मतलब मम्मी जी मेरी अलमारी की तलाशी लेती हैं। रूपल रूपल, क्या सोच रही? जल्दी से रेडी हो जाओ। आकाश ने उसके कंधे को हिलाया। आप मम्मी जी को बोलिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, रूपल ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। रूपल जैसे ही रेडी होकर आई तो आकाश ने उसे टोक दिया। अरे, तुमने वो ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी? वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मिल नहीं रही। बाद में फिर कभी पहन लूँगी। रूपल बोलते समय कनखियों से मीना जी के रिएक्शन को नोटिस करने लगी। मीना जी रूपल की बात पर थोड़ा परेशान दिखी। तभी वो बोल पड़ी, अरे ब्लैक पहने या ब्लू, सब रंग एक जैसे ही हैं। अब जल्दी करो, लेट हो जाएगा। मीना जी को वर्षा के पास छोड़कर आकाश और रूपल राघव के घर पहुंच गए। बहुत दिनों बाद रूपल को देखकर सब बहुत खुश हो गए। जेंट्स की पार्टी एक तरफ बैठ गई और लेडीज की एक तरफ। बातों ही बातों में राघव की पत्नी नीलम ने मजाक में कहा, मानना पड़ेगा आपका अपनी ननद से प्यार। आपकी ननद की फोटो में आप दोनों के बीच का अथाह प्यार छलकता है।
आप लोग एक दूसरे की ड्रेसेज अदला बदली करके पहन लेती हैं। मैं यह चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकती। अदला बदली ड्रेसेज की? मैंने कभी अपनी ननद की ड्रेस नहीं पहनी और ना ही कभी उन्हें दी, रूपल ने हैरानी से कहा। रूपल के ये बोलते ही नीलम ने तुरंत वर्षा की फेसबुक प्रोफाइल खोलकर दिखा दी, जिसे देखकर रूपल हैरान रह गई, क्योंकि वर्षा की ये सब फ़ोटो उसके बाल पर नहीं दिख रही थी। पिछले 3-4 महीनों की फ़ोटो में वर्षा ने सब उसकी ड्रेसेज और साड़ियों में फ़ोटो खिंचवाई है, जो शायद उसकी किटी पार्टी की थी। फ़ोटो देखकर रूपल को अस्त व्यस्त अलमारी का राज पता चल गया। और आज ब्लैक ड्रेस ना मिलने की वजह भी पता चल गई थी। रात में जब सभी घर पहुँचे तो सोने से पहले रूपल मीना जी के कमरे में दूध लेकर गई। मम्मी जी, लाइए वो ब्लैक ड्रेस मुझे दे दीजिए जो आप दीदी के पास से लाई हैं। मैं वो ठीक से रख लूँगी। रूपल के इस खुलासे से मीना जी परेशान हो गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। उन्हें चुप देखकर रूपल बोली, मेरी मम्मी ने सिखाया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और विश्वास का घड़ा भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज का थोड़ा थोड़ा विश्वास ही रिश्तों में प्यार और समर्पण लाता है। मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी से आधा घड़ा भर दिया, लेकिन आपने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं भरी। अगर आप या दीदी एक बार मुझसे पूछ लेते तो आपको यूं चोरी नहीं करनी पड़ती और ना ही हम दोनों के बीच ये अविश्वास का धागा आता। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी। लेकिन अब मैं ताउम्र आप पर और दीदी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। रूपल ने हाथ जोड़ते हुए ड्रेस वाला पैकेट लिया और नम आंखों के साथ वहां से चली गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।